आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ के कदमों की आहट पास ही महसूस हो रही है। उसे देखते हुए अमला हरकत में आ गया है। डीएम एसएसपी ने सर्किट हाउस में अफसरों के साथ तैयारियों के सिलसिले में मीटिंग की है। हालांकि अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि 29 जून को सीएम सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम कर सकते हैं। इसी दिन वो पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करेंगे। 30 जून को मंडलीय समीक्षा बैठक प्रस्तावित है। सीएम की तैयारियों के बीच कोचिंग संस्थानों के साथ अब होटल और जिमों की चेकिंग भी शुरू कर दी गई है। 9 नामचीन कोचिंग पर सील जड़ दी गई है। बहुतों को नोटिस थमाया है। बगैर लाइसेंस चल रहे एक मेडिकल स्टोर पर भी ताला लगा दिया गया। साले बहनोई की नदी में डूबने से मौत पर जाम लगा है। शहर में बिजली संकट फिर गहरा गया है। किला इलाके के बाशिंदे गुस्से में सब्र किए हुए हैं तो शास्त्री नगर में गुस्सा छलक आया। नारेबाजी के बीच धरना दिया गया है। मुहर्रम के जुलूस में रौब दिखाकर अफरा तफरी मचाने वालों ने पुलिस के लट खाए हैं। एक बहुत चौंकाने वाले हादसे में कार और दीवार के बीच दबकर किसान की मौत हो गई। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। नदी में साले बहनोई के डूबने से छलका गुस्सा। भुता थाने के इलाके में एक बेहद दर्दनाक हादसा पेश आया। गांव अहिरोला के रहने वाले रोहित 19 साल अपने बहनोई विवेक कश्यप 22 साल के साथ कैलाश नदी में सुबह करीब 10 बजे नहाने के लिए गए थे। वो नहाते नहाते गहरे पानी में चले गए। उन्हें डूबते देख ग्रामीणों ने बचाने की कोशिश की। नाकाम होने पर पुलिस को सूचना दी। गोताखोर बुलाए गए। करीब 4 घंटे तक नदी में सर्च की गई। उसके बाद दोनों युवकों को खोज तो लिया गया, लेकिन तब तक उनके शरीर से सांसों का संबंध विच्छेद हो चुका था। लाश देखकर दोनों के परिजन आक्रोशित हो उठे। पुलिस पर देर से तलाश शुरू करने का इल्जाम लगाते हुए हंगामा किया। सड़क पर जाम लगा दिया। सीओ फरीदपुर से पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया। जाम खुलवाकर ट्रैफिक चालू कराया। विवेक अपनी पत्नी बीना के घर भतीजे के जन्मदिन पर आए थे। उनकी शादी इसी साल फरवरी में हुई थी। परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर दोनों शव परिजनों को सौंप दिए। किला से शास्त्री नगर तक बत्ती गुल, बिलबिलाए लोग। तापमान ऊपर आते ही बिजली संकट गहरा गया है। किला और शास्त्री नगर में गंभीर समस्या है, जिससे लोग बेहद गुस्से में हैं। किले की बात करें तो मोहल्ला जसोली से लेकर जखीरा और मलूकपुर तक 2 दिन से संकट गहराया हुआ है। लोग बिजली घर और अफसरों तक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। जसोली में रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक मोहम्मद अदीम का कहना है कि दोपहर से बत्ती गुल है। शिद्दत की इस गर्मी में हालत खस्ता है। कंप्लेन दर्ज करा दी, लेकिन समाधान नहीं कराया जा सका है। मलूकपुर में रहने वाली शबनम का कहना है कि उनके वालिद हज से लौट कर आए हैं। मेहमान उनसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं। लाइट नहीं होने की वजह से सब पसीने से तरबतर हैं। जेई से लेकर एसडीओ पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा चुके, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। बहुत परेशान हैं। गर्मी के चलते दिन का चैन और रात की नींद छिन चुकी है। जखीरा में तो हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी की। बिजली विभाग के रवैये को लेकर बाशिंदे हताश हैं। यहाँ पर जो है 3 दिन हो गए ऐसे ही चलते हुए, लाइट का कोई पता नहीं है। आ रही है 10 मिनट के लिए, फिर चली जा रही है लाइट। घर वाले परेशान है, पानी की दिक्कत हो रही है, ना मोटर चल पा रहा है, ना इन्वर्टर चार्ज हो पा रहा है। तो कोई भी आश्वासन मिल ही नहीं रहा है किसी चीज़ का। लाइट नहीं होती है सही, फिर ऐसे पड़ रहे हैं जैसे बंद। बिल्कुल हम लोग तो कैसी न कैसी बाहर आ भी जा रहे हैं, टाइम काट ले रहे हैं, लेकिन हम बच्चों का क्या करें ये बताइए। लेडीज कहाँ जाए? तारों के अंदर इतने तो जोड़ है, कब से तो तार नहीं बदले गए, और उसी तार को बार बार जोड़ दोगे तो वो वैसे ही टूट जाएंगे भाई। बिल्कुल बिजली की सुविधा नहीं है यहाँ पर। एक तरीके से आप यकीन माने गांव से बदतर हो गया इलाका हमारा। इसका ट्रांसफार्मर का लोड बांटने के लिए आपके एक हादी के होटल के पास ट्रांसफार्मर 2 रखे गए, फिर एक जवाहर लाला के पास ट्रांसफार्मर रखा गया। फिर भी यहाँ की समस्या तस से मस है। ट्रांसफार्मर यहाँ के लिए रखा गया, वो किसी कारण कुमरपुर के लोगों को लाइट दे दी गई। एसडीओ को फोन लगा रहे हैं, एसडीओ साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। कोई फोन नहीं उठा रहा। अरे लाइट तो पूरे 2-3 महीने से लाइट ऐसी आ रही है। 8-8 दिन के लिए गायब हो जा रही है, 4-4 दिन के लिए गायब है। पानी नहीं है, बच्चे पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। न नहाने का पानी है, न पीने का पानी है। पीने का पानी आता है तो वो इतना गंदा आता है कि कुछ पिया नहीं जा सकता, बदबूदार। किला पे जाते हैं हम लोग, वही कह देते हैं लेबर ही नहीं है हमारे पास। देखो फिर चली गई भाई, आपके सामने ही चली गई भाई, अभी आई थी बस। और तरफ सब जगह लाइट आ रही है, तो इस एरिया में ऐसी क्या बात है? अगर कोई परेशानी है तो उसका कोई परमानेंट इलाज भी होगा। कुमार टागिस के पास भी रहने वालों ने बताया कि बत्ती गुल है। शास्त्री नगर में तो बिजली नहीं आने से समाजवादी पार्टी पार्षद दल के नेता गौरव सक्सेना के साथ लोग धरने पर बैठ गए, जमकर नारे लगाए। सूचना मिलने पर वहां पुलिस भी पहुंच गई। किला में कम कराई 17 लाउड स्पीकरों की आवाज़।
पुलिस ने तड़के लाउड स्पीकरों की आवाज़ का जायजा लेने के लिए अभियान चलाया। इस दौरान सबसे बड़ी कार्रवाई किला थाने के इलाके में की गई। यहाँ 35 धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर चेक करने के बाद 17 की आवाज़ को तय मानक से ज्यादा पाकर कम कराया है। देवरानिया थाने में 13, सुभाष नगर भोजीपुरा में 10, फतेहगंज पश्चिमी में 8, छेड़गढ़ फरीदपुर में 5, इज्जत नगर में 4, बारादरी कोलड़िया में 3, कोतवाली महिला थाना सिरौली में 2 लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कराई गई है। ऐसा कुल 87 धार्मिक स्थलों में हुआ है। शेरगढ़ थाने की पुलिस ने 15 लाउड स्पीकर चेक करने के बाद नियमों के उल्लंघन पर 3 लाउड स्पीकर उतरवा दिए हैं। पुलिस के इस अभियान से तड़के खलबली मची रही। इस दौरान आमजन से अपील भी की गई है कि ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करते हुए सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने में सहयोग करें। 9 कोचिंग संस्थान को खतरनाक बताकर लगाया ताला। एक दिन की छुट्टी के बाद संयुक्त टीमें फिर से कोचिंग संस्थानों में आग से बचाव का इंतजाम चेक करने के लिए निकल पड़ी। एक और बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। 6 कोचिंग इंस्टीट्यूट को असुरक्षित मानते हुए ताला जड़कर सील लगा दी गई है। बीडीए ने लाल रोशनाई से लिख भी दिया है कि इन्हें सील किया गया है। इनके नाम सोनिक लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, सत्यम पैलेस करगैना बदायूं रोड, वेदास क्लासेस सत्यम पैलेस करगैना बदायूं रोड, एक्सप्लोर लाइब्रेरी कृष्णा कॉम्प्लेक्स बदायूं रोड, अनंत ज्ञान लाइब्रेरी सर्वोदय नगर कॉलोनी सुभाष नगर, राजश्री लाइब्रेरी करगैना बदायूं रोड, माय एकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमेटिक एकता नगर स्टेडियम रोड हैं। स्टडी वेब्स लाइब्रेरी स्टडी वेब्स क्लासेस निकट करगैना चौकी, सोनिक्स लाइफ साइंसेज वेदास वेलफेयर क्लासेस प्रथम तल सत्यम बैंकट हॉल, विद्यार्थी कोचिंग निकट त्रिमूर्ति बैंकट हॉल, एक्सप्लोर स्टडीज सर्वोदय नगर, अनंत ज्ञान लाइब्रेरी सर्वोदय नगर, राजश्री लाइब्रेरी सर्वोदय नगर, होटल डिप्लोमेट सिविल लाइन्स, मैक एनिमेशन कोचिंग सेंटर एकता नगर स्टेडियम रोड, बोस्टन बेकरी कैफे एकता नगर स्टेडियम रोड, ऑनेक्स जिम एकता नगर रोड, रिसो कैफे एकता नगर स्टेडियम रोड बरेली को चेक किया गया। इन सभी को लेआउट प्लान अग्निशमन विभाग की अनापत्ति दिखाने के लिए नोटिस जारी किया है। अभियान के दौरान मुख्य अग्निशमन अधिकारी, विशेष कार्य अधिकारी बीडीए, सहायक अभियंता और अभियंता बीडीए भी मौजूद रहे। बरेली में सीएम की मीटिंग, पीलीभीत में जनसभा। बहुत देर से मुख्यमंत्री के कदमों की आहट महसूस हो रही है। अब आकर ये लग रहा है कि वो जल्द ही आने वाले हैं। उनका अभी आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। 29-30 जून को बरेली में आ सकते हैं। उसे सामने रखकर सर्किट हाउस में तैयारियां तेजी पकड़ गई हैं। अमला भी तैयारियों में जुटा दिखाई देने लगा है। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ 29 जून को पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद रात में वो सर्किट हाउस में रुक सकते हैं। 30 जून को मंडलीय समीक्षा बैठक का कार्यक्रम यही होना है, जिसमें वो कानून व्यवस्था के साथ विकास कार्यक्रमों का जायजा लेंगे। कुछ बड़े कामों का उद्घाटन और शिलान्यास भी उनके हाथों होना है। उसकी भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डीएम अविनाश सिंह ने एसएसपी अनुराग आर्य के साथ सर्किट हाउस सभागार में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, बीडीएवीसी सौम्या पांडे, एसपी सिटी मानुज पारिक और विभिन्न विभागों के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। मैं माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और इस वक्त मैं बरेली के सर्किट हाउस में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नया सभागार जो कि बनके तैयार है, इसमें माना जा रहा है कि मंडलीय समीक्षा बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे, उसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं पूरी तरीके से। जो यहाँ पर साफ सफाई से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, उनका रंगरोगन है, वो सब काम अब यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि 29 तारीख को बरेली से ही लगे जो जिला है पीलीभीत, वहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद 30 को यहाँ पर मंडलीय समीक्षा बैठक हो सकती है, ऐसा सूत्रों का कहना है। साफ तौर पर देखा जा रहा है अभी कोई आधिकारिक जो है कार्यक्रम मुख्यमंत्री का नहीं आया है, लेकिन उनके आने को लेकर जिस तरीके से तमाम तैयारियां चल रही हैं, तो साफ तौर पर माना जा रहा है कि एक बड़ी जो मंडलीय समीक्षा बैठक है वो इस बार बरेली में रहेगी, लेकिन कोई जनसभा की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं है। और अब देखिए किस तरीके से जो पूरा एनएक्सी भवन है और जो विशिष्ट कक्ष हैं, उनकी जो साफ सफाई और रंगरोगन की तैयारियां हैं वो पूरी हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल रहता है उनके साथ में कई कैबिनेट मंत्री और जिले के बड़े अधिकारी और मंडली के कई अधिकारी जो उनके साथ में रहते हैं, तो उसको लेकर जो पूरी व्यवस्था है वो यहाँ पर चाक चौबंद की जा रही है। चाहे वो प्रकाश विभाग हो, निर्माण विभाग हो, तो इन सब चीजों को लेकर पूरी जो तैयारियां हैं वो अब अंतिम जो है चरण में पहुंच चुकी हैं। और आज 27 तारीख है और कल 28 के बाद परसों ही ये लगभग जो है कार्यक्रम तय माना जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लगातार आप देखिए युद्ध स्तर पर इस तरीके से काम होता हुआ नजर आ रहा है। अलम के जुलूस में लड़कर खाए पुलिस के डंडे।
कमोबेश सब जगह तख्त, ताज़िया और अलम के जुलूस अमन से निकले और पूरे हुए, लेकिन एक जगह पुलिस को लट बजाना पड़ गया, इसलिए कि जुलूस में शामिल लोग नोट उड़ाते उड़ाते आपस में ही भिड़ने लगे। भारी भीड़ के बीच जब अफरा तफरी मची तो पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये मामला बिथरी चैनपुर के गाँव पदारतपुर का है। मुहर्रम के जुलूस में भारी भीड़ थी, यहाँ तक कि छतों पर भी महिलाएं और बच्चे इस जुलूस को देखने के लिए जमे हुए थे। मातमी धुंध के बीच अचानक एक शख्स नोट उड़ाने लगा, कुछ लोग उन नोटों को लूटने लगे। इससे व्यवस्थित जुलूस में अव्यवस्था फैल गई, फिर आपस में मारपीट और धक्का मुक्की होने लगी। समझा ये गया कि ऐसा नोट लूटने की वजह से हुआ, लेकिन मामला कुछ और ही था। दरअसल जुलूस में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे एक दावेदार पेश थे। उसी बीच उसमें दूसरे दावेदार भी कूद आए। ये सोचकर कि उनका मामला हल्का पड़ रहा है, उन्हें जुलूस से निकालने को लेकर ही विवाद होने की बात सामने आई है। पुलिस ने थोड़ा वक्फा लिया, ये सोचकर कि आपस की बात है, आयोजक ही निपटा लें, लेकिन बाद में जब बात बढ़ती नजर आई तो फिर पुलिस ने एक्शन कर दिया। पदारतपुर में बड़ी मस्जिद के पास निकाले गए इस जुलूस के मामले को लेकर सीओ देवेश सिंह ने क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं। थाना भितरी चैनपुर जनपद बरेली के ग्राम पदारतपुर में ताजिया जुलूस के दौरान जुलूस में शामिल व्यक्तियों में आपस में ही नोट उड़ाने को लेकर वाद विवाद हो गया, जिनके द्वारा मौजूद व्यक्तियों को भड़काया गया तथा कुछ व्यक्ति आपस में कहासुनी एवं विवाद करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस बल के द्वारा विवाद कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, परंतु इनके द्वारा पुलिस से उलझने पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु हल्का पुलिस बल प्रयोग करते हुए विवाद कर रहे व्यक्तियों को मौके से हटाया गया। मौके पर उच्चाधिकारीगण पुलिस बल के साथ मौजूद रहते हुए उक्त जुलूस को शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया। मौके पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। वर्तमान में कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। अब इस मामले में पुलिस जुलूस में बदनज़मी पैदा करने वालों की पहचान वीडियो देखकर कर रही है। जाहिर सी बात है कि उन पर कानून का शिकंजा कसेगा। बेहद चौंकाने वाले हादसे में किसान की मौत। थाना भुता के गांव केसरपुर में एक बहुत ही अजीबोगरीब हादसा हुआ है, जो सुनने के बाद चौंकने पर मजबूर करता है। बात परसों की है। 42 साल के अर्जुन कुमार अपने घर के बाहर खड़ी कार के पास पहुंचे तो वो पीछे की तरफ चलने लगी। उन्होंने कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम हो गए और कार के साथ दीवार से जा टकराए। वो जब दर्द से चिल्लाए तो परिजन घर से निकल आए, कार को पीछे करके उन्हें निकाला और इलाज के लिए अस्पताल ले गए। वहाँ उनका इलाज चला और गुजरी रात उनकी हालत बिगड़ गई। उन्होंने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। वो खेती करके परिवार चलाते थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहाँ हमसे बातचीत में मृतक के चाचा ने क्या जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। राजीव सिंह। कहाँ रहता है? केसरपुर। क्या घटना हुई थी? घटना ये थी कि गाड़ी खड़ी थी ऊपर और ये निकल के जा रहे थे, गाड़ी ढाल पर रख गई और ये दीवार के और गाड़ी के बीच में टक गए। मौके भी मौत हुई है या कब की घटना है? नहीं, मौके अस्पताल में मौत हुई है। कब की घटना है ये? परसों रात 11 बजे। घर का ही हादसा है? हाँ, घर का ही है। क्या गाड़ी का हैंड ब्रेक नहीं लगा हुआ था क्या? हैंड ब्रेक नहीं लगा था, गाड़ी घेर में थी। गाड़ी किसकी थी? गाड़ी इन्हीं की थी। धनराज बिल्डर पर महिला ने कराई एफआईआर। सुभाष नगर के इलाके बड़ी रात में रहने वाली सुंदरा देवी ने 2 नामजदों समेत 3 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया है। उनका कहना है कि किराए पर रहती हैं, पति का स्वर्गवास हो चुका है। घंगोरा पिपरिया के रहने वाले राकेश शर्मा और उसके बेटे शशांक समेत 3 ने खुद को धनराज बिल्डर का प्रोप्राइटर बताते हुए एक 60 गज का मकान बुक किया था। ये मकान उन्हें कैंट में ठिया रिजावत खां के कृष्णा नगर में बनाकर देने की बात तय हुई थी। इस नाम पर उनसे 5,50,000 रुपए ले लिए गए। 11 साल बीत जाने के बाद अभी तक न मकान दिया गया, न ही पैसा वापस कर रहे हैं। धमका रहे हैं कि लिया जाए तो ले लो, दोबारा मकान के पैसों के लिए आए तो जान से हाथ धो बैठोगे। सुंदरा देवी ने यह भी इल्जाम लगाया है कि करीब 3 दर्जन और लोगों को भी इसी तरह मकान के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। इन लोगों ने संगठित अपराध के लिए सिंडिकेट बना रखा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम हाउस पर ठंडे पानी का इंतजाम। शिद्दत की गर्मी और तपती धूप में पोस्टमार्टम हाउस पर प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ ठंडे पानी के लिए मशीन की व्यवस्था कर दी गई है। डीएम अविनाश सिंह ने फीता काट कर इसका उद्घाटन किया। ईआरओ प्लांट उन्हीं की पहल पर लगा है। दरअसल पोस्टमार्टम हाउस के आसपास दूर तक कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यहाँ पोस्टमार्टम के दौरान बॉडी से संबंधित लोगों को कभी कभी घंटों इंतजार करना पड़ता है। पीने के लिए पानी की बोतल लानी पड़ती है, वरना प्यासा ही रहना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ आरओ लग जाने से ये बड़ी दिक्कत दूर हो गई है। बिजली के खंभे से निकलने लगी आग की लपटें। थाना प्रेमनगर के इलाके डीडीपुरम की कृष्ण कुंती कॉलोनी में एक बिजली के खंभे से रात के वक्त स्पार्किंग के बाद आग की लपटें निकलने लगी। इससे आसपास रहने वाले लोग घबरा गए। उन्होंने बिजली बंद कराने के लिए सब स्टेशन पर फ़ोन किया। उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो आग भड़क चुकी थी। खैर थोड़ी प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस आग से लाइट गायब हो चुकी थी।
बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर पर छापा। IGRS पोर्टल पर शिकायत के बाद डीएम और सहायक आयुक्त औषधि के निर्देश पर औषधि विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। औषधि निरीक्षक राजेश कुमार ने मीरगंज तहसील में शीशगढ़ थाने के ग्राम कमलापुर में बिना औषधि विक्रय लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। ये मेडिकल स्टोर प्रभात कुमार चला रहे थे। छापेमारी के दौरान लगभग 30,000 की एलोपैथिक दवाएं बरामद हुई, जिन्हें सीज कर दिया गया है। इसके अलावा संदेह के आधार पर 3 दवाओं के नमूने भी जांच और विश्लेषण के लिए भर लिए गए हैं। इन नमूनों को परीक्षण के लिए राज्य की प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने और विवेचना पूरी होने के बाद संबंधित के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया जाएगा। काटनी पड़ी नगर निगम को अपनी बनाई सड़क। नगर निगम को अभी जल्दी फरीदापुर चौधरी में डाली गई सीमेंटेड रोड को काटना पड़ गया, इसलिए क्योंकि अकीलुद्दीन एडवोकेट ने नगर निगम से लेकर कमिश्नर तक शिकायत की थी कि उनके व्यक्तिगत प्लॉट में सड़क डाल दी गई है। उनका कहना है कि जब सड़क बन रही थी तब भी रुकवाने के लिए पेपर दिखाए, लेकिन सुना नहीं गया। यही वजह रही कि अब सड़क को तोड़ना पड़ा है। मेरा नाम अकीलुद्दीन है, मैं एडवोकेट हूँ, बरेली सेशन कोर्ट न्यायालय में बैठता हूँ मैं। मेरा मामला ग्राम फरीदापुर चौधरी गाड़ा संख्या 78, जो अब से पूर्व में 16/4/2026 को नगायक जी के आदेश पर पूरी नगर निगम की टीम काटने के लिए पहुंची थी, जिस वजह से वहां पे जो है आपत्ति दोबारा फिर हमारे क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 के पार्षद मैसर अली खान पुत्र नासिर अली खान के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। उस काम को वहीं की वहीं रोक दिया गया। आज बहुत ही मेहनत और लगन के संग में लगा रहा, जिसमें मुझे आज कामयाबी हासिल हुई। आज फिर वो तीखी नोकझोंक पर डटे रहे मैसर खान, और आगे को रोड जो नाली जो सीधी थी वो काटने नहीं दी, जबकि मेरे ही प्लाट तक उन्होंने जो चिन्हित किया था वहाँ तक काटने दी नगर निगम की टीम को। मैं इतना शुक्रगुजार हूँ, मेरे कहने शब्द नहीं है। द लीडर हिंदी के पूरी उनकी टीम है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पूरे आवाम ने मेरा मानना कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने द लीडर हिंदी को सुना, मेरी बात को सुना, और सुनने के बाद सत्य की आज जीत हुई है। मैं और जीत के लिए बहुत बहुत डीएम साहब का, मंडल आयुक्त जी का, पूर्व उत्तर रेलवे का, खास तौर से मैं नगर आयुक्त जी का, जो मुख्य अभियंता जी जो हैं मनीष अवस्थी जी और ए मूलचंद जी और अनुराग कमल जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने सत्यता को ही देखा और सत्यता के आधार पर डिमार्केशन करके आज उस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। और मुझे आश्वासन दिया गया है कि निर्माण नाली का जो होगा वो जो RCC रोड के अंदर ही होगा। बांध खाना में रोजे के सामने लंगर का आयोजन। हर साल की तरह इस बार भी मोहल्ला बांध खाना में रोजे के सामने लंगर का आयोजन किया गया। ये नवाज़ रसूल की याद में किया जाता है। यह फातिहा के दौरान डॉक्टर शाकिर, डम्पी, टीपू, बिलाल, बहार आलम, मोहिद, हाफिज मोहसिन, बिट्टू, शबाब हुसैन, रिजवान वगैरह ने इंतजाम में हिस्सा लिया। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।